तो फिर से एक बार आप लोगों का मैथ्स वाले वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी पार्ट 2 का चल रहा था। बीएससी पार्ट 2 में हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ चुके थे कि ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकालते हैं, कैसे पहचाने कि कब ऑर्डर और डिग्री डिफाइंड। ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड होगा, डिग्री कब कब डिफाइंड नहीं होगा, इसके बारे में हम आपको बता चुके थे। आगे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर मूव कर चुके थे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग जहां तक पढ़ चुके थे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन के बारे में बताया था और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है ऑब्टेन द गिविंग पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से निकाला जाता है हम इन जनरल सॉल्यूशन से। जनरल सॉल्यूशन जो होता है उससे हम लोग पार्टिकुलर वैल्यू निकालते हैं। उसी प्रकार एक सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, डज नॉट एग्जिस्ट जनरल सॉल्यूशन एंड नॉट अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जब आपका जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उसी समय आपका कौन आता है, सिंगुलर सॉल्यूशन। अगर इसके बारे में कुछ लिखना है, 2 पॉइंट बच गया था आपका, ये वीडियो नंबर 3 होगा बच्चे, ठीक है। वीडियो कितना होगा, 3 होगा। तो इसमें से हम लोग पहला बात लिखते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में। पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है बच्चे, ये होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अपना नोट्स बनाते चले जाए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। ऑब्टेन बाय गिविंग द पार्टिकुलर। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, एक बार मैच कर लेना। अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो जो हाँ समझ में ना आया जरूर कमेंट करें। कहीं अगर पूछने में किसी टीचर से दिक्कत हो आप हमारे चैनल पे जरूर पूछ सकते हैं। जहाँ तक होगा वहाँ तक हम आपकी मदद करेंगे। ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक, इन जनरल सॉल्यूशन, इन जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरी बात क्या बताएं, एक होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। पहली बात आपको समझा चुके हैं, क्या समझाया आपको कि अगर कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज द ऑब्टेन, किससे होगा, पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन से हम लोग निकालते हैं। जैसे आपको कुछ वैल्यू दिया रहेगा, वहां से x का वैल्यू देके आप c का वैल्यू निकाल के उसी को पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या कहता है, डज नॉट एग्जिस्ट कौन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड नॉट पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन, अगर कोई भी जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तब उस जगह आपका नाम पड़ता है उसी का सिंगुलर सॉल्यूशन। और सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते कैसे, सब चीज हम लोग क्वेश्चन से सीखेंगे। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक, मेथड ऑफ जनरल सॉल्यूशन। क्या बच्चे, मेथड ऑफ जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। मेथड ऑफ जनरल सॉल्यूशन अदा करते हैं। 1 साल के अंदर आपके इस पे टोटल लेक्चर आ जाएंगे धीरे धीरे करके, जो कि आपका 8, 9, 10th भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। मैथमेटिक्स का तो मतलब होता है मैथमेटिक्स। अगर किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो तो आप यहाँ से जरूर देख सकते हैं, कहीं जाने की अब जरूरत नहीं है। हम ये वीडियो इसलिए खास करके जो गाँव में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं या कहीं पर जिसके पास कोई दिक्कतें हैं सबके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपका नोटिफिकेशन जैसे ही हम वीडियो डालें आपके पास पहुंच जाए और आप उसी वीडियो को देख सकते हैं जो वीडियो आपके लायक हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैथ का वीडियो आने वाला है। तो हम लोग बढ़ते हैं मेथड ऑफ वेरिएबल, जिसमें से हम लोग पहला टॉपिक है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल। कल ही बता दिए थे इसमें क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल, जो कि ये आप क्लास 12th में बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। वेरिएबल सेपरेबल कुछ नहीं होता है, इसका मतलब समझिए, जो जिसके साथ बैठेगा वो उसी जाति का होना चाहिए। वेरिएबल सेपरेबल उसी जाति का। अगर x के पास बैठेगा कोई तो dx के पास x के टर्म टोटल बैठेंगे, y किसके पास बैठेगा तो y dy के पास बैठेगा, t अगर रहेगा t में तो dt के पास बैठेगा, ठीक है। फाई है, ठीक है, कोई डी फाई है तो कॉस फाई करके कोई फंक्शन होगा उसके पास बैठेगा। मतलब जो ये इसका ब्रांड है, ब्रांड dx इज अ ब्रांड, तो उसका रिलेशन x का जैसा होगा उसके। अगर यहाँ पर y बैठ रहा है तो y का ब्रांड dy मिलना चाहिए। पहली बात ये समझ लीजिए। इसका हम लोग मेथड डिस्कस करने वाले हैं, तो मेथड में वेरिएबल सेपरेबल का चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। रूल सुनिए, अगर कल को हमको dy dx, अगर f एक्स वाई दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल ये फाई एक्स करके और फाई वाई ही ले लेते हैं,
ठीक है, तो हम लोग इसको जो करेंगे डी वाई को फाइव वाई के पास भेज दिए, नीचे भेज दिए, और इधर जो डी एक्स था उसका इंटीग्रेशन फाइव एक्स डी एक्स के साथ कर लेंगे। वेरिएबल सेपरेबल करने के साथ, जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल किए हम साथ में ही इंटीग्रेशन भी कर दिए। आप इंटीग्रेशन करें, उसका इंटीग्रेशन इसका करते ही जो आंसर आएगा वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा बच्चे, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो छोटा सा एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पहला वेरिएबल सेपरेबल का आप 12th में बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। डी वाई डी एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स माइनस का वाई। बोलो इसका आंसर। सबसे पहली बात सर कि डी वाई डी एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर माइनस वाई, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है। फिर आपको वाई वाला पार्टी को इधर लाना होगा, डी वाई ई के पावर माइनस वाई इधर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। तीसरे स्टेप में क्या लिखना है बच्चे, यहाँ पर कम से कम लिख दीजिएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि इसमें कहीं ज़्यादा लैंग्वेज आने वाला है नहीं। तो डी वाई बटा ई टू दी पावर माइनस का वाई बराबर इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स प्लस का सी। क्यों? क्योंकि जब भी आपका पार्टिकुलर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसमें हम लोग सी जोड़ते हैं। तो ई के पावर वाई को ऊपर लेके चले जाते हैं, ई के पावर वाई डी वाई इंटीग्रेशन, इधर का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस का सी। और इंटीग्रेशन का जितने भी बेसिक फार्मूला है पहले आप याद कर लो, ठीक है। 12th में जितने भी पढ़ रखे हैं, जितने भी फार्मूला आपका इंटीग्रेशन का है या पार्ट 1 में जितने भी पढ़ रखे हैं उसको याद कर लो, नहीं तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपका गड़बड़ होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं सही हो सकता है। इससे पहले हम आपको बता दें कि आप जाके टोटल फार्मूला याद कर लीजिए, ये कि नहीं हम अगर इंटीग्रेशन हम कर देते हैं यहाँ तो आपको याद नहीं हो। तो ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ से ई टू दी पावर वाई हो जाएगा, और डी वाई के रिस्पेक्ट में तो वाई का कुछ नहीं, ई टू दी पावर एक्स प्लस का सी, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हुआ। इट इज अ जनरल सॉल्यूशन, इसको या जनरल मेथड कह सकते हो या जनरल सॉल्यूशन कह सकते हो। तो सर क्या इस टाइप का, हाँ सर 100% इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये छोटी मोटी बातें, ये तो रूल नंबर फर्स्ट पे क्वेश्चन के। रूल सेकेंड सुनिए, रूल सेकेंड, अगर कहीं पर डी वाई डी एक्स आपका इस फॉर्म का दिखता एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इस सबसे काम कर रहे हो सबसे अच्छा हो कि इसमें पुट करना जेड बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आप निकाल लेना वैल्यू डी जेड बटा डी एक्स का जो आएगा ए प्लस बी, यहाँ सर वाई है तो डी वाई डी एक्स, और इधर आपका प्लस कॉन्स्टेंट है तो इसका 0। तो ये इसका मतलब कि 1 बटा बी डी जेड माइनस का डी एक्स माइनस का ए बराबर यहाँ से आपका डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू आया, जो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आके पुट करना है। फ्रॉम फर्स्ट में अगर यहाँ पर रखिएगा तो क्या मिलेगा, 1 बटा बी इंटू डी जेड माइनस का डी एक्स माइनस का ए बराबर इधर क्या मिल जाएगा आपका एफ ऑफ जेड, जो कि आपको डी जेड बटा डी एक्स माइनस का ए बी मल्टीप्लाई में चले जाएगा बी एफ जेड। फिर आपको क्या करना है बच्चे, ए को उस साइड भेज देना है, उस साइड भेजते ही ये क्या बन जाएगा डी जेड बटा डी एक्स बराबर बी एफ जेड प्लस का ए। उसके बाद आपको ले लेना है इसका इंटीग्रेशन। पहले तो वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिएगा, वेरिएबल सेपरेबल करते ही क्या मिल जाएगा डी जेड बराबर बी एफ जेड, तो वेरिएबल सेपरेबल में नीचे आ जाएगा डी जेड बटा बी एफ जेड प्लस का ए, इसका इंटीग्रेशन उधर चले जाएगा डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस का सी। यह आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये रूल नंबर 2, ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी वेरिएबल सेपरेबल से ही है। अच्छे से समझ गए तो इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका सॉल्व करना है बच्चे, ये VBI क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर और डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स आप देख लें तो क्या है आपका ए स्क्वायर बटा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। आपको बताया था अगर x प्लस वाई, अभी जो जस्ट पीछे अगर इस फॉर्म में कुछ भी रहता है फंक्शन तो हम लोग वहाँ पर पुट करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, पुट करते हैं। तो पुट किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ से पुट कर लेंगे क्या x प्लस वाई इक्वल टू जेड, तो x का कितना हो गया 1, डी वाई बटा डी एक्स, इधर हो गया डी जेड बटा डी एक्स।
यहाँ से आपका डी वाई का वैल्यू बोलो, डी वाई डी एक्स का वैल्यू बोलो बच्चे, डी जेड बटा डी एक्स माइनस का 1। चलते हैं इसमें, इसका वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो क्या आ जाएगा बच्चे, डी जेड बटा डी, इसको मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ, तो फ्रॉम फर्स्ट से तो डी जेड डी एक्स माइनस का 1 और बराबर आपका इधर हो गया ए स्क्वायर, और एक्स प्लस वाई को तो आप जेड स्क्वायर मान चुके हैं, यानी कि डी जेड बटा डी एक्स बराबर होने वाला ए स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर प्लस का 1, यानी कि डी जेड बटा डी एक्स इधर हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर। आप इसको वेरिएबल सेपरेबल करो फटाफट। वेरिएबल सेपरेबल करते ही आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन हमें भी देखना होगा किधर गया, तो जेड स्क्वायर, ठीक, यहाँ से हो जाएगा जेड स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी जेड, इधर क्या मिल गया आपको, डी एक्स प्लस का सी। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, इसमें प्लस का ए स्क्वायर जोड़ते हैं, माइनस का ए स्क्वायर घटा लेते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 1 डी जेड हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहली बात एक्स प्लस से, आपको पहले ही बोले हैं इंटीग्रेशन के लिए आप इंटीग्रेशन सही सीख लो, ए स्क्वायर, फिर नीचे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 बटा एक्स स्क्वायर का, ये होता है 1 बटा ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स बाय ए मतलब जेड बटा ए हो जाएगा प्लस एक्स प्लस से। आपको याद दिला दें, अगर कहीं पर इंटीग्रेशन डी एक्स बटा अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बटा ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, जो कि हम यहाँ पर यूज किया है। तो सर वो पर ए स्क्वायर, इसको कौन, यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया जेड माइनस ए टेन इनवर्स जेड बाय ए, एंगल है काट मत दीजिएगा, एक्स प्लस सी, लास्ट में जेड, अब जेड बराबर कुछ पुट किए थे तो एक्स प्लस का वाई तो रख दीजिए उसकी वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस ए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा ए बराबर एक्स प्लस का सी। आप एक काम कर सकते हो, ये एक्स से एक्स उड़ा लो तो y बराबर फाइनली आंसर लिख दो, क्या हो जाएगा, y बराबर आपका आंसर हो जाएगा ए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 2, सॉरी ए था ए प्लस का से, ठीक है। ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व डी वाई डी एक्स बराबर वाई बटा एक्स प्लस का 10 वाई बटा एक्स। तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, लेकिन ये होमोजेनियस इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये होमोजेनियस है, अभी हम नहीं बताए हैं आपको, तो इसको रहने दिया जाए, हम लोग नेक्स्ट में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व डी वाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका क्या दे रखा है, गिवन डी वाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस का वाई, पुट क्या करना है बच्चे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, पुट करते ही यहाँ से डी वाई डी एक्स का वैल्यू बोल लीजिए, आप इतने होशियार हो तो हो जाएगा डी वाई डी जेड बटा डी एक्स माइनस का 1। तो ये वैल्यू को जल्दी से फ्रॉम इक्वेशन 1 में आके पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका डी जेड बटा डी एक्स माइनस 1 बराबर आपका इधर है साइन जेड, मेन फंसेगा कहाँ पर, इंटीग्रेशन, ये तो 1 प्लस साइन जेड हो गया, तो इसको वेरिएबल सेपरेबल करिएगा तो डी जेड बटा 1 प्लस साइन का जेड हो जाएगा बच्चे, और इधर हो जाएगा डी एक्स। अब क्या करना है हमको, इंटीग्रेशन, जैसे वेरिएबल सेपरेबल हो जाए उसके बाद हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। अब तो इसका इंटीग्रेशन हम एक तरफ का तो बता दें आपको, लेकिन इस तरफ का इंटीग्रेशन आपको कौन बताए, 1 प्लस साइन जेड, अगर आपको नहीं आता है तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो एक्स प्लस से, इसलिए सबसे पहला काम आप इंटीग्रेशन रिवाइज कर लीजिए। तो इसका सबसे अच्छा काम है रेशनलाइज कर लीजिए इस टाइप का इंटीग्रेशन, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन जेड, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन जेड का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर जेड, इधर हो जाएगा एक्स प्लस सी, 1 बटा कॉस क्या होता है आपका सेक स्क्वायर जेड माइनस का साइन बटा कॉस 10, यानी कि 10 जेड इंटू का 1 बटा कॉस सेक जेड बराबर एक्स प्लस सी।
सेक स्क्वायर का होता है आपका 10x, तो यहाँ से हो जाएगा 10z माइनस का ये होता है आपका सेक z बराबर x प्लस सी, और आप लास्टली क्या कर रहे हो, या z के बराबर क्या पुट किए थे, x प्लस वाई, तो यहाँ से हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस सेक x प्लस का y इक्वल टू x प्लस का c। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हम लोग अभी वेरिएबल सेपरेबल पे चल रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो मिलेंगे फिर से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल पे क्वेश्चन पे मिलेंगे। आज रूल बता दिए, आपके पास जो भी दासगुप्ता या लालजी प्रसाद का बुक है आप निकाल के बनाने का कोशिश करें, और कौन क्वेश्चन नहीं बनता है आप कॉमेंट भी कर दें, और हम आपको क्वेश्चन करा ही रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।